नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे जॉन कार्ल्सवर्दी से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एज फार एज योर एग्जामिनेशन ऑफ TGT इंग्लिश इज कंसर्न। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉन कार्ल्सवर्दी का जन्म 14 अगस्त 1867 को किंगस्टन हिल, सरेन, इंग्लैंड में हुआ और इनकी डेथ 31 जनवरी 1933 को ग्रूव लॉज, हेम्पस्टेड इन नॉर्थ लंदन में हुई। इनके पिता का नाम था जॉन गाल्सवर्दी और माता का नाम था ब्लैंच बेली। इनकी जो अर्ली नॉवेल्स थी वो जॉन सेंट जॉन के नाम से आई 1904 तक। 1904 में इन्होंने आइलैंड फेरीज लिखा, तब से इन्होंने अपना नाम यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और 1904 में ही इनके फादर की डेथ हो गई थी। इनका जो फर्स्ट प्ले था वो था सिल्वर बॉक्स, जो आया था 1906 में। ये 3 एक्ट की कॉमेडी है। और इनका जो फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल था वो था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी 1906 में आया था। और इनकी जो पहली नॉवेल थी वो आई थी जॉसेलिन 1899 में। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये जॉसेलिन जो है इनकी फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल है, ये 1899 में आई, और जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी है जो 1906 में आई है, इनकी फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल है। तो याद रखिएगा दोस्तों। इनका जो मास्टरपीस है वो है इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट। ये पब्लिश हुआ था 1922 में। इसमें 3 नॉवेल्स हैं और 2 इंटरलूड हैं। 3 नॉवेल्स जो हैं वो मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, इन चांसरी 1920 एंड टू लेट 1921। और इसमें आपके 2 इंटरल्यूड्स हैं। इसमें पहला है इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट टेल्स और दूसरा है अवेकनिंग। 1921 में इनको ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पैन इंटरनेशनल लिटरेरी क्लब के ये बने 1921 में। 1929 में इनको 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड मिला और 1932 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। 1893 में 1893 में ये कॉर्नाड से मिले, जो इनके बाद में बहुत अच्छे दोस्त हो गए ड्यूरिंग द विजिट ऑफ फ्रांस। और इनका जो पहला वर्क था वो था आइलैंड फेरिसीज, जब से इन्होंने ये 1904 में आया था और इसी के बाद से इन्होंने अपना ओरिजिनल नाम यूज़ करना शुरू कर दिया था। इनकी एक डार्क फ्लावर है जो कि क्या है, एक लव नॉवल है और ये 1913 में आई है। इनका एक प्ले है थीम ऑफ स्ट्राइफ। इसकी जो थीम है वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। उसमें एक कैपिटलिस्ट जो अमीर लोग होते हैं और लेबर क्लास में लड़ाई हो जाती है और स्ट्राइक कर देते हैं वो लोग, तो उसके रिगार्डिंग थीम है। आगे बढ़ते हैं। 17 पॉइंट है द मेन थीम ऑफ गाल्सवर्थीज प्ले। इनके जो मोस्ट ऑफ द प्लेस हैं वो बेस्ड होते हैं सोशल प्रॉब्लम्स पे, जो इनके ज़माने की जो भी सोशल प्रॉब्लम्स थी उस समय उसी के बारे में ये लिखते हैं। इनकी जो 3 ट्रायलॉजीज़ हैं बहुत फेमस, इसमें है ये द फोरसाइट सागा 1922, अ मॉडर्न कॉमेडी 1929 एंड एंड ऑफ द चैप्टर 1932। तो याद रखिएगा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 18 पॉइंट है आपका द लॉ इज़ वॉट इट इज़, अ मैजेस्टिक एडिफाइज शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर। ये जज कहता है, ये इनका एक प्ले है
जस्टिस उसकी लाइन। गाल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ ए नाइटहुड। इन्होंने नाइटहुड की इनको उपाधि मिली थी पर इन्होंने रिफ्यूज़ कर दी 1917 में, 1917 में। Who nominated him the knighthood? इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर डेविड लॉयड जॉर्ज। किसने नॉमिनेट किया था इनको? जो नाइटहुड की उपाधि जो मिली थी उसमें किसने नॉमिनेट किया था उसमें इनको? तो किया था इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर डेविड लॉयड जॉर्ज ने। सिल्वर बॉक्स जो है इनका वो उसकी थीम है इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, 1906 में आया था। ये इनका फर्स्ट प्ले है। और टाइटल ऑफ जस्टिस इज आयरनिकल। ये आयरनिकल इसलिए है क्योंकि इसका नाम जस्टिस है लेकिन इसमें जस्टिस होता नहीं है। द थीम ऑफ जस्टिस, थीम जो है उसकी इंग्लिश लीगल सिस्टम के बारे में उन्होंने दिखाया गया है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या कमियाँ थी, क्या क्या उनके डिमेरिट्स थे। और 24 आपका पॉइंट है हैरोल्ड क्लेवर। ये गवर्नमेंट के काउंसिल हैं जस्टिस में। इट्स अ क्राइम प्ले टू इम्प्रूव द कंडीशन इन ब्रिटिश प्रिजन्स। और आपका लास्ट पॉइंट है ग्रीनवाइल वॉकर वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन जस्टिस स्ट्राइफ एंड रियलिटीज़। इन तीनों के जो इंट्रोडक्शन था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ग्रीनवाइल वॉकर। तो आई होप ये आपको 25 पॉइंट्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।